तारीख है 4 नवंबर 2021 और समय हो गया 12:39। अभी जितनी मैंने वीडियोस अपलोड करी है ना यूट्यूब पे, मैं एक और आपको एक वीडियो बताता हूँ, बहुत बढ़िया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने क्या किया, भारत सरकार के साथ गद्दारी कैसे करी इसने भारत के साथ, मैं आपको बताता हूँ आज। ठीक है, ये मामला जो है ना, काफ़ी दिन से जो है क्या कहते हैं इंडियन आर्मी और उसमें जो है क्या कहते हैं बहस का मुद्दा बना रहा। और बट बिकॉज ऑफ वी आर इनटू वॉर विद पाकिस्तान, तो इन्होंने क्या करा, बीजेपी वाले ने, नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को अपना शिष्य बना लिया। ठीक है जी, और पाकिस्तान का बन बैठा एसपीजी, और खुद पीएमओ में इसने एक वर्डिंग यूज करी। पता क्या बोलता है ये वहां पे, कहता मैं पाकिस्तान की तरफ से तुमसे युद्ध लड़ूंगा, देखता हूं कौन मदद करता है तुम्हारी। कह रहे इंटरनेशनल लॉ में सब जानते हैं उसे। ये इतनी बड़ी गद्दारी करी इसने, ठीक है, और इंडियन आर्मी के खिलाफ जो है इसने एक युद्ध छेड़ दिया। खुद एनएसए अजीत डोभाल को इसने मारने की 4 बार कोशिश करी, पर अजीत डोभाल को हम निकाल के ले गए। पर डोभाल साहब के आगे भैया हमारी तो नहीं चलती, हम तो साफ बोलते हैं। अब जो डोभाल साहब का आदेश हो जाए तो फिर तो हमें चुप ही रहना पड़ता है। अब डोभाल साहब अपने कमांडोज की टीम लेकर के वो पीओके में घुस गए। ठीक है, अब वहाँ जो कुछ भी है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अभी फाइनल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, पर खैर हम तो यही कहेंगे कि वॉर जोन के अंदर से जो रिपोर्ट आने वाली है पीओके के अंदर से, वो फाइनल तब होगी जब क्या कहते हैं इंडियन आर्मी का आदेश होगा। ठीक है जी, मैं रैंक चाहे अपना कुछ भी बताऊं, मैं भी भारतीय सेना का ही सैनिक हूँ। मुझे अल्टीमेटली आदेश का पालन तो करना होगा। जब भी मेरे पास वारंट आ जाएगा, वारंट आते के साथ हम लोग यहाँ से चले जाएंगे वॉर में। ठीक है, और वारंट आता है वो रैंक के हिसाब से आते हैं, एज के हिसाब से। अभी बता रहे हैं कि अब 55 चल रहा है वारंट। ठीक है, वारंट जो इश्यू होते हैं, अब बिलो 55 जब भी वारंट इश्यू होगा तब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इसने जो है क्या करा, भारतीय सेना के साथ जो है गद्दारी कर दी और पाकिस्तानी आर्मी की मदद करने उतर गया। और जेएसआर सिक्योरिटीज के खिलाफ इसने स्मृति जुबिन ईरानी के लिंक, ईरान और इजराइल का इस्तेमाल किया। खुद बेंजामिन नेतन्याहू कई बार इंडियन क्या कहते हैं पार्लियामेंट में आया। एक बार इसने इमरान खान को बुलाया, आई वॉज ऑनलाइन हेयर, मैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन सब देख रहा था। मेरे को जो है मेरे एसपीजी टीम ने इन्फॉर्म किया, कह रहे साहब इमरान खान जो है ना क्या कहते हैं इंडियन पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। मैं कहाँ पे, क्या लोकसभा के अंदर इस समय, कह रहा हाँ जी तो यहीं बैठ रहे थे, बाहर से बाहर ही नहीं जा रहे ये लोग यहाँ से। अरे मैं पकड़ना उस हरामजादे को, देर क्यों कर रहा है तू। तब उस दिन हमने इमरान खान को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उसी दिन से जो है नरेंद्र मोदी को और इन सबको हमने हिरासत में लिया। बेंजामिन नेतन्याहू को भी अरेस्ट किया हमने। इनका कहना यह था, ये मर्जर के नाम पे इमरान खान को नरेंद्र मोदी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना रहा था और खुद भारत में राष्ट्रपति का पद रखना चाहता था, और रामनाथ कोविंद को मारने की कोशिश करी इसने। करी भैया तू समझ, तू लेके आया था, हम थोड़ी लेके आए थे। क्यों भाई, मर्जर के नाम पे इसको इंडियन आर्मी ने भी कई बार समझाया था। ठीक है, कि देख तू ये सही नहीं कर रहा, कह रहा स्पेशल फ्लैग मीटिंग है इंटेलिजेंस की। और इमरान खान जो है भारत के अंदर जो है काले कपड़े पहन के आ गया। किस वजह से, क्योंकि जब भारत के अंदर हमने सीधे तौर पे भारत में मुसलमानों को सीधी चेतावनी दे दी थी कि यदि आपने दोबारा कमलेश तिवारी की हत्या के बाद एक भी हिंदू को मारने की कोशिश करी इस्लामिक वर्ल्ड से पैसा लेकर या सऊदी से, तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इमरान खान ने पाकिस्तान से भारत में ग्रीन एसेट एक्टिवेट करी और वहां मरियम नवाज शरीफ को अरेस्ट ले लिया और रावी पीरज़ादा को। खुद इमरान खान वॉज इन्वॉल्व इन टॉर्चरिंग ऑफ रावी पीरज़ादा एंड मरियम नवाज शरीफ। पर बिना देर करे हमने यहां से भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट और कई अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडोज इनकी टीम में लगा दिए थे।
आज भी राबी पीरज़ादा और मरियम नवाज शरीफ के आसपास हमारी सिक्योरिटी है भाई साहब। मरियम नवाज शरीफ को पोस्टर गर्ल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इमरान खान ने एक पोस्टर वॉर जारी करी और मरियम नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी के बगल में बैठा हुआ दिखा दिया। मगर ज्यादा दिमाग लेके पैदा हो गया है तू। अंदाजन 5 से 7 महीने तक इमरान खान को हमने तिहाड़ जेल में पकड़ के रखा है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप? और बेंजामिन नेतन्याहू को बाद में जब इमरान खान ने माफी मांगी, ठीक है, फिर मैंने कहा अच्छा जा यार कोई बात नहीं, देखेंगे तेरे में कितना दम है। वहां जाने के बाद फिर से इमरान खान अपनी हरकत पे उतरा, तब मैंने यहां से जो है उस पर पासू पतासर चलाया। मैं आज आपको एक बात और बताता हूं, भारत में मेरा दर्जा जो है प्रत्यभूत का है, लिखो। आरबीआई में मेरा जो है बेल्ट नंबर जो है 95 है। मैं कॉलर नंबर नहीं रखता हूं भाई साहब, मुझे बेल्ट नंबर बहुत पसंद है। आप कॉलर नंबर भले दे दो, मैं बेल्ट नंबर में खुश रहता हूं। मुझे पुलिस सर्विस बहुत पसंद है, समझ में आई? ये लिखा पढ़ी के काम भैया हमसे तो होते नहीं है। हाँ, जो थोड़ा बहुत लिख दिया अपने आप स्पेलिंग देख दाख के भैया ऑर्डर पूरे कर लो। इंडियन आर्मी के खिलाफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस बात के लिए युद्ध छेड़ा, वो चाहता था कि भारत में उसको इस 2019 की सरकार जब अपना कार्यकाल खत्म करे, उसको भारत में हमेशा के लिए जो है राष्ट्रपति का दर्जा दिया जाए। क्यों दे भाई? ऐसा क्या किया तूने भारत के लिए? कुछ नहीं किया। इसने पटेल की प्रतिमा बनाने की आड़ में चाइना से 6000 लाख करोड़ का सौदा किया और यहां पे सबसे कम दाम दिखाते हुए 6500 करोड़ रुपए की प्रतिमा दिखाई और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा इसने पैसे की मांग करी। पर ये नहीं जानता था कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का मालिक भी मैं ही हूं, मेरा नाम हितेश है। ये समझ लो कि दोबारा से रिकैलकुलेशन हो रही है और इसको जो है मैं बीआई सिस्टम के थ्रू कर रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी मेरी कंपनीज हैं उन सब का मालिकाना हक जो है बीआई सिस्टम के पास रहेगा और वो लोग मैनेज करेंगे। इंडियन आर्मी के खिलाफ इसने जो है इंटरनेशनल लेवल पे युद्ध छेड़ा। जब ये उसमें कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने वर्ल्ड के 19 प्रेसिडेंटों के साथ मिलकर कोविड फैलाया, जिसमें चाइना खुद इन्वॉल्व था, जिनपिंग इन्वॉल्व था, आबे इन्वॉल्व था, बेंजामिन इन्वॉल्व था और डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व था। हमने डोनाल्ड ट्रंप को हिंट भी दिया था कि साहब आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हो। इन लोगों ने भारत का एयर रूट बंद करके एयर स्पेस बंद किया। पाकिस्तान के ऊपर से भारत की जेट जाते हैं, इन्होंने एयर रूट बंद कर दिया। असल में ये एयर रूट जाने का नहीं आने का है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अर्थ रोटेशन, पृथ्वी की जो रोटेशन है वो किस तरफ है ये बताओ। अब इन लोगों ने क्या किया कि भारत से दूसरे देशों का जो संपर्क थे वो काटा और उधर इन्होंने चाइना की मदद ली। पर ये लोग ये नहीं जानते थे, यहाँ पे बीजेपी में बैठे हुए मोदी और रामनाथ कोविंद और राजनाथ सिंह का जो गैंग था, वो ये नहीं जानते थे कि ये जो बंदा बैठा है ना सामने जो आपके कैमरे के, इसका नाम हितेश है। पूरा नाम है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। इन्होंने भारत की जनता को कोविड से मारने की कोशिश करी और वुहान में चाइना ने एक स्पेशल लैब बनाई और नेपाल की मदद से पूरे हिमालय में, मतलब जो पहाड़ की चोटियां होती है जहां पे आपका बर्फ होती है, वहां पे स्पेशल लैब क्रिएट करी वायरसेस बनाने के लिए, ताकि भारत की जनता को मारा जा सके। उसके बाद से ही हमने जेएसआर सिक्योरिटीज पे काम करना शुरू किया। का एजेंसी नाम की जो एजेंसी है वो भारत की एजेंसी थी ही नहीं कभी, क्योंकि उसकी स्पेलिंग KA है। जब हमने का जहाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ देखा और मेरे को पास जब न्यूज आई, हमने उसी दिन हाई अलर्ट लिया था, क्योंकि हम लोग का को ढूंढ रहे थे। का एजेंसी के अंदर जो लोग होते हैं उनमें जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लेवल के लोग होते हैं। हमने इनको ट्रेस करते करते जो है क्या कहते हैं जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई। का एक ऐसा व्यक्ति था जो एक ऐसी डायमेंशन में काम करता था जो कि डायमेंशन जो होती है उसमें बंदा दिखता नहीं है। हवा में पानी की तरह दिखने वाले जो लोग होते हैं वो का एजेंसी के लोग होते हैं।
मैंने का एजेंसी का सबसे टॉप लेवल का कमांडर जो खुद का था, उसको मैंने विक्रमशिला एक्सप्रेस में मारा था। और अभी अंदाजन 15 से 20 दिन पहले मैंने एक को और मारा अपने ही घर के अंदर। मैं आज बताता हूं इनको मारने का तरीका बड़ा आसान है। यदि आपको आपके घर के अंदर कुछ ऐसा दिखे कि हवा में पानी की तरह कुछ दिख रहा है, आप क्या करो, एक चाकू ले लो और गर्म करो उसको, और गर्म करने के बाद उस जो पानी दिख रहा है ना हवा में, उसमें घुसा दो। 100% मर जाएगा वो। तब मैंने हिंदी का शब्द का इस्तेमाल किया और इसके थ्रू जो है मैंने का एजेंसी के ऊपर जो है अपना कब्जा दिखाया। अब तक हम वर्ल्ड में का के 80 से ज़्यादा टॉप लेवल के कमांडर मार चुके हैं। ये सभी लोग कुरान की आयतों पे चलते थे। का एजेंसी जो है ये कुरान और इस्लामिक वर्ल्ड की थी। भारत के अंदर का काम था रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के लोगों को मारना। भारत के अंदर सीए का कभी नहीं है। ये शब्द चा है। चा शब्द मेरे अंगूठे पे, मैंने इस तरह से नई एजेंसी का फॉर्मेशन बनाया। का से कुरान, ये लोग कुरान के एक की प्रतिलिपि को बेच के होने वाली कमाई को मुख्य साधन मानते हैं। और आईएस वाले लोग जो हैं वो का एजेंसी की मेन फोर्स है। मेन फोर्स का है और हम लोग जो है भारत के मैन फोर्स हैं। अगर किसी को लगता हो पूरे विश्व में कि वो हमसे भिड़ सकते हैं तो भाई भिड़ लो। मैंने आज आपको का एजेंसी को लोगों को मारने का तरीका बताया। वर्ल्ड में सिर्फ का एजेंसी के ही लोग ऐसे लोग हैं जो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये रियल डायमेंशन में नहीं होते। हम लोग रियल एसपीजीज हैं और बॉर्न एसपीजीज है। मरने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये डायमेंशन ऐसी होती है जिसको बनाने का तरीका अलग होता है, पर हर मतलब वर्ल्ड की किसी भी मिलिट्री में एक न एक बंदा का एजेंसी का जरूर होता है। इनका काम ये होता है कि अचानक आते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। इस तरह की फोर्स से लड़ पाना इंडियन आर्मी के बस की बात नहीं थी। तब मुझे एक्टिवेट किया गया और मैं अच्छी तरीके से जानता था इनको मारना कैसे है। इनको मारने का तरीका बहुत आसान होता है जो मैंने आपको बता दिया। यदि आप अपने घर में किचन में काम कर रहे हैं और आपको लगे ना कि किचन में कोई हल्की सी चीज़ हवा में पानी की तरह है, आपको करना कुछ नहीं है, वो भागेगा नहीं कहीं। आप चाकू गरम कर लीजिए और उसको जो है उसमें घुसा दीजिए, या गरम चाकू ले करके उसको हवा में 4 या 5 बार करेंगे तो वो वहीं मर जाता है। ये लोग आपके शरीर को छूते हैं और छूने के बाद ये रूप बदलने में बड़े माहिर होते हैं। रूप बदलने का मतलब ये होता है आपके ही घर में आपकी ही शक्ल के लोग दिखाई दे सकते हैं। तब मैंने इनको जो है एक ऐसी विद्या बताई जिसका तोड़ इनके पास नहीं था। का एजेंसी का प्लेन जिस दिन इस्लामाबाद में हमने खड़ा देखा था, उसी दिन हम समझ गए थे कि का ऑफिस भी जो है क्या कहते हैं वो इस्लामाबाद के ही आसपास है। अब मैं पूरे विश्व को एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं। मेरा नाम हितेश मंडल है, ट्विटर हैंडल @HiteshRay1। वर्ल्ड में मैंने JSR सिक्योरिटीज बनाई है और हमने अपने पैसे से विश्व की 99% मिलिट्री एसेट पे कब्जा रखा है। नेटो की तर्ज पे मैंने 2 नेटो और बनाई है और साथ ही प्रीवियस वाली को भी अपग्रेड किया है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, अगर इस्लामिक वर्ल्ड में दम हो तो पाकिस्तान को बचा के दिखा दे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी महिलाओं के शरीर के लालच में वो पाकिस्तान गया और इस्लाम को अपनाना चाह रहा था। उसकी इच्छा ये थी कि राबी पीरज़दा, जिसका ट्विटर हैंडल है, और वो लड़की जो है जो ड्राइंग बनाती है, वो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता था और मरियम नवाज शरीफ के साथ। हमने उसको ऐसा मौका ही नहीं दिया। मैं भारत सरकार एसपीजी पूरी जिम्मेदारी लेने के साथ आपको भरोसा दिलाता हूं कि JSR सिक्योरिटीज एक सच्चाई है और हमारे से ज़्यादा ताकत इनमें नहीं है। पर मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि रेजर्व बटालियन और एडग्राफ विश्व की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट किलिंग फोर्स है। यदि लगता हो का एजेंसी के लोगों को तो वो हमसे भिड़ के दिखाओ। अगर आपको लगता है कि आप इस्लामिक वर्ल्ड को बचा सकते हो तो आप बचा के दिखाओ। ये लोग कैसे बनाए जाते हैं कैसे नहीं, मैं इसमें कभी दिमाग नहीं लगाता हूं और ना ही मैं ऐसा सोचता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और भारत के सभी उन युवाओं को भरोसा दिलाता हूं, आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। हमने पूरी विश्व की सभी संपत्तियों पे कब्जा किया है।
इनमें से किसी में दम नहीं है जो हमसे भिड़ के दिखाए। का एजेंसी के लोगों को यह लगता था कि इनको कोई मार नहीं सकता है। मैंने इनको अपना सबसे बड़ा रूप दिखाया। का एजेंसी के अंदर मेरे वॉर चलती रहती है, जिसमें मेरी हाइट 44 फीट है। ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड वाले जो है ISIS के द्वारा हिंदुओं पर हमला करने की सोच रहे थे। तो अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं भारत सरकार SPG 1437 बेस नंबर 37 नंबर मेरे अंगूठे पे दिव्य अक्षर चा है। मैं आपको पूरी तरह से भरोसा दिलाते हुए ये बात कहता हूं कि हमने ISIS के टॉप लेवल कमांडर को मार गिराया है, जिसका नाम अबू बकर अल हाशमी था। US नेवी सील की टीम के साथ भारत के NSG स्वाट मार्कोज और कई यूनिट्स ने मिलकर के जो है अबू बकर अल हाशमी की स्पेशल फोर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है। मुझे विश्व की किसी भी न्यूज एजेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की 90% न्यूज एजेंसी के ऊपर का एजेंसी का कब्जा था और ये लोग ये काम जो है NSG की मदद से कर रहे थे। का के पास पैसा ज्यादा बताया जाता है, ये लोग उसके बदले में का एजेंसी का काम करने के बदले में औरतें देते थे। मैंने इनको पहले ही चेतावनी जारी करी थी, हम लोग वो हैं जो आप कभी नहीं बन सकते। हमने इनको साफ साफ कहा था, यदि दोबारा आप में से किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करी तो मैं का एजेंसी की हर आखिरी असड को मार दूंगा। का जब भी मैं कहूंगा इसका अर्थ KA है। अगर पाकिस्तान की जे एजेंसी को ऐसा लगता है कि वो मुझे काउंटर कर सकते हैं तो फरा इकरार, फरा यूसुफ, मैं आपको आखिरी चेतावनी जारी करता हूं कि यदि आपने भारत या विश्व की किसी भी मीडिया एजेंसी को धमकी दी और मेरे खिलाफ न्यूज दी या कुछ भी ऐसा किया जो भारत के खिलाफ हो, तो हम आपको आपके घरों के अंदर ही स्लॉटर कर देंगे। आज मैंने आपको ऐसा तरीका बताया है जिससे हम कभी भी किसी भी समय का एजेंसी के लोगों को मार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।